लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, नाम, शोहरत, ताकत और कभी-कभी लोग भी। दुनिया हमें यही सिखाती है कि अगर जेब में पैसा हो तो जिंदगी झुक जाती है। लेकिन एक चीज है जो ना तो किसी मॉल में मिलती है ना किसी बैंक में जमा होती है। एक ऐसी चीज जिसके सामने दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी मजबूर हो जाता है। वो चीज है समय। समय जो बिना रुके चलता रहता है, समय जो किसी का इंतजार नहीं करता। और शायद इसी वजह से हम मान लेते हैं कि समय खरीदा नहीं जा सकता। ये कहानी उसी भ्रम को तोड़ने वाली है। ये कहानी है आरव मेहता की। आरव मेहता एक ऐसा आदमी था जिसे बाहर से देखकर कोई भी कह देता, इसने जिंदगी जीत ली। शहर के सबसे महंगे इलाके में उसका फ्लैट था। नीचे खड़ी चमचमाती कार उसकी मेहनत की पहचान थी। उसका नाम बिजनेस मीटिंग्स में इज्जत से लिया जाता था। पैसे की कभी कमी नहीं रही, लेकिन जिस चीज की कमी ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर दिया था, वो था समय। आरव की सुबह अलार्म से नहीं, मोबाइल की नोटिफिकेशन से शुरू होती थी। आंख खुलते ही सबसे पहले ईमेल, फिर मैसेज, फिर कॉल्स। बिस्तर छोड़ने से पहले ही दिमाग थक जाता था। रात को आंख बंद होती थी तो लैपटॉप की नीली रोशनी में। उसकी जिंदगी में कैलेंडर भरा हुआ था, लेकिन फुर्सत का एक भी पन्ना खाली नहीं था। उसकी माँ हर सुबह चाय लेकर उसके कमरे में आती थी, मुस्कुराकर कहती थी, बेटा 2 मिनट बैठकर चाय पी ले। और आरव बिना आंख उठाए जवाब देता था, माँ अभी टाइम नहीं है, मीटिंग है। माँ चुपचाप चाय रख देती थी, जैसे समझ गई हो कि उसका बेटा अब समय से ज्यादा जरूरी चीजों में व्यस्त है। शाम को उसका छोटा बेटा स्कूल से लौटकर भागता हुआ आता था, हाथ में ड्राइंग पकड़े कहता था, पापा देखो मैंने क्या बनाया। आरव मुस्कुरा देता था, लेकिन नजर स्क्रीन से हटती नहीं थी। बहुत अच्छा बेटा, बाद में देखता हूं। वो बाद में जो कभी नहीं आता। आरव को लगता था कि वो जिंदगी के लिए काम कर रहा है, कि आज मेहनत करेगा तो कल सुकून मिलेगा। उसे लगता था कि समय पैसा है और जितना ज्यादा समय काम में लगाएगा उतना ज्यादा सुरक्षित भविष्य बना पाएगा। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि वो भविष्य के नाम पर वर्तमान को धीरे धीरे खो रहा है। एक रात बहुत देर से ऑफिस से लौटते हुए जोरदार बारिश शुरू हो गई। सड़क लगभग खाली थी। कार की हेडलाइट्स में अचानक उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा, भीगा हुआ, शांत और अजीब तरह से स्थिर। ना हाथ फैलाया, ना कुछ मांगा, बस बैठा था। पता नहीं क्यों आरव ने कार रोक दी। शायद पहली बार उसके पास रुकने का समय था। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और बिना किसी भूमिका के पूछा, क्या तुम्हें समय चाहिए? आरव को हंसी आ गई। समय? उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, बस समय ही तो नहीं है। उसने मजाक में कहा, अगर आपके पास है तो दे दीजिए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं देता नहीं हूं, वो बोला, मैं बेचता हूं। आरव को यह सब अजीब लगा, लेकिन उस अजीबपन में भी एक अजीब सी सच्चाई थी। किसका समय? आरव ने पूछा। किसी और की जिंदगी से, बूढ़े ने शांति से कहा। आरव हंसा और चला गया। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, मैं समय बेचता हूं। अगले दिन बिना किसी ठोस वजह के आरव उसी जगह फिर पहुंच गया। वही बूढ़ा आदमी उसी जगह उसी तरह बैठा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि आरव आएगा। अगर मैं 1 घंटा खरीदूं? आरव ने धीरे से पूछा। तो वो घंटा तुम्हारा होगा, बूढ़ा बोला, लेकिन किसी और की जिंदगी से कम होगा। आरव ने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। अचानक सब कुछ रुक गया। सड़क पर चलते लोग जैसे तस्वीर बन गए। हवा थम गई। घड़ी की सुई जहां थी वहीं अटक गई। सिर्फ आरव चल पा रहा था। उसके पास एक अतिरिक्त घंटा था। दुनिया थमी हुई थी और वो आगे बढ़ रहा था। उस 1 घंटे में आरव ने वो सब कर लिया जो वो आमतौर पर कई घंटों में करता था। मीटिंग्स, कॉल्स, प्लानिंग, सब कुछ। उसे लगा कि उसने सिस्टम को मात दे दी है। वो खुश था, बहुत खुश। अब आरव रोज समय खरीदने लगा। पहले 1 घंटा, फिर 2, फिर पूरा दिन।
उसे लगने लगा कि अब वो कभी पीछे नहीं रहेगा, अब उसके पास हमेशा समय रहेगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं पूछा कि वो समय किसका है। किसी माँ का जो अपने बच्चे को आखिरी बार देखना चाहती थी, किसी बच्चे का जो खेलने से पहले ही बड़ा हो गया, या किसी बूढ़े का जिसकी सांसें वैसे ही गिनी चुनी थी। एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आपके साथ की जरूरत है। आरव ने फिर वही किया जो वो हमेशा करता आया था। उसने समय खरीदा। अस्पताल के कमरे में उसकी माँ लेटी थी। आंखें कमजोर थीं, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। वो आरव को देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी, और आरव फोन पर कॉल ले रहा था। उसी रात उसकी माँ चली गई। आरव के पास उस दिन पूरा समय था, लेकिन वो मौजूद नहीं था। कुछ दिनों बाद उसका बेटा उससे बोला, पापा आप हमेशा बिजी रहते हो। उस एक लाइन ने आरव को तोड़ दिया। पहली बार उसे समझ आया कि समय होना और समय देना दो अलग बातें हैं। एक रात वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। आरव की आवाज कांप रही थी। क्या मैं समय वापस कर सकता हूं? उसने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। समय खरीदा जा सकता है, वो बोला, लौटाया नहीं। उस पल आरव समझ गया, उसने समय नहीं खरीदा था, उसने जिंदगी चुराई थी। और सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि जो पल सबसे कीमती होते हैं वे पैसे देकर कभी नहीं मिलते। समय खरीदा नहीं जाता, समय जिया जाता है। और जो समय हम टाल देते हैं वही एक दिन हमें छोड़ देता है। आरव उस रात देर तक सो नहीं पाया। कमरे में घड़ी की टिक टिक अब पहले जैसी सामान्य आवाज नहीं लग रही थी। हर टिक उसे किसी न किसी पल की याद दिला रही थी। माँ की चाय, बेटे की ड्राइंग, वो बाद में जो कभी आया ही नहीं। उसे पहली बार समझ आया कि समय की सबसे बड़ी चाल यही है। वो हमें लगता है कि हमारे पास है, जबकि असल में हम उसके पास होते हैं। अगले कई दिनों तक आरव ने समय नहीं खरीदा। पहली बार उसके पास कम घंटे थे, कम मीटिंग्स थीं, कम काम था। लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नशे को अचानक छोड़ दिया हो। घड़ी अब तेज चलती हुई महसूस होती थी। हर मिनट भारी लगने लगा था। उसने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना शुरू किया। रास्ते में बातें होती थीं, छोटी छोटी, बेवजह की। आरव को एहसास हुआ कि इन बातों में कोई फायदा नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था। फिर भी दिल हल्का हो जाता था। शायद यही वो समय था जिसे उसने कभी जरूरी नहीं समझा। एक शाम उसने अपने पुराने कैलेंडर को देखा। हर तारीख भरी हुई थी, मीटिंग्स, कॉल्स, टारगेट्स, लेकिन कहीं भी माँ का नाम नहीं था, बेटे का नाम नहीं था, खुद का नाम नहीं था। उस कैलेंडर में जिंदगी के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ काम के लिए थी। उसी रात वो फिर उसी सड़क पर गया। बारिश नहीं थी, सड़क खाली थी। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। अब क्यों आए हो? बूढ़े ने पूछा। आरव चुप रहा, फिर बोला, मैंने समझ लिया है। क्या? बूढ़े ने पूछा। कि समय खरीद कर जिंदगी नहीं जी जाती। आरव बोला, जिंदगी जीकर समय बनता है। बूढ़ा मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कान में रहस्य नहीं, सुकून था। तो अब क्या करोगे? उसने पूछा। आरव ने कहा, अब जो समय है उसे खोऊंगा नहीं। बूढ़े ने धीरे से कहा, यही सबसे मुश्किल सौदा होता है। आरव मुड़ा और चल दिया। इस बार उसके कदमों में जल्दी नहीं थी। सड़क वहीं थी, शहर वहीं था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उसे पता था कि वो अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता, वो खोए हुए साल नहीं लौटा सकता, लेकिन जो पल अभी सामने हैं उन्हें वो खोने नहीं देगा। समय फिर से सामान्य चल रहा था। कोई जादू नहीं, कोई सौदा नहीं, लेकिन अब हर पल में मौजूद रहने की कोशिश थी। फोन जेब में था, हाथ में नहीं। आंखें सामने थीं, स्क्रीन पर नहीं। आरव ने समझ लिया था, समय सबसे महंगी चीज नहीं है, समय सबसे सच्ची चीज है। जो उसे खरीदना चाहता है वो किसी और की जिंदगी चुरा लेता है, और जो उसे जीना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी बचा लेता है।